Class 11th students, in today's lecture we will study about Introduction to Python modules. Python modules के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल टुडे डिस्कस इज लाइब्रेरी डेफिनेशन। लाइब्रेरी क्या होती है एंड हाउ द लाइब्रेरीज आर यूज्ड इन पाइथन। सेकेंड टॉपिक इज सम कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज। कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो सी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। थर्ड टॉपिक दैट वी विल स्टडी टुडे इज क्रिएशन ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल। एक पाइथन मॉड्यूल का क्रिएशन करेंगे। फोर्थ टॉपिक इज इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, कि कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। लाइब्रेरी क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स that together cater to a specific type of applications और requirements। लाइब्रेरी एक मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है और वे मॉड्यूल्स टुगेदरली किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स को या फिर एप्लीकेशन को कैटर करते हैं। सम कॉमनली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरीज आर, ये कुछ कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज हैं। इनमें से फर्स्ट आती है दिस इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के विद इन दिस लाइब्रेरी दीज मॉड्यूल्स कम। ठीक है, तो इन मॉड्यूल्स के बारे में देखिए। मैथ मॉड्यूल होता है। दिस मैथ मॉड्यूल इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू यूज मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे कि आप पाई फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन इनको यूज कर रहे हो, आप स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू इंपोर्ट दिस मैथ मॉड्यूल। सो दिस इज मैथ मॉड्यूल। सेकेंड इज सी मैथ मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप अपने प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज कर रहे हो देन यू हैव टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल। Next is random module. This is used for generating random numbers, that is pseudo random numbers को अगर आप randomly अगर किसी numbers को generate करना है then you have to import this random module. Next is statistics module. आपको statics functions को use करना है then you have to import this URL library. This URL library module, if you want to access a website within your Python program, अगर आप Python प्रोग्राम में से अपनी वेबसाइट को किसी को एक्सेस करना चाहते हो then you have to import this URL library. नेक्स्ट जो लाइब्रेरी आती है that is NumPy library. It is used for numerical arrays. numerical arrays के लिए वाली लाइब्रेरी यूज होती है। This third library is SCIPY. This is used for scientific calculations. और आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए दिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट इज टिक इंटर लाइब्रेरी। दिस इज यूज्ड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको GUI इंटरफेस बनाना है देन यू हैव टू यूज दिस लाइब्रेरी। GUI इंटरफेस में आपके आइकन्स होते हैं और आइकन्स पे आप जैसे क्लिक करते हो तो वो ओपन होता है, जैसे कि आप अपनी विंडोज में कर रहे हो। देन दिस नोन एज द GUI इंटरफेस। ग्राफिकल्स, जहाँ पे ग्राफिक्स हों, आपके आइकन्स क्या है ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर क्रिएशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन पाइथन यू हैव टू यूज दिस लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स बनाने हैं, आपको ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, देन यू हैव टू यूज दिस मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड libraries that are used in Python, commonly used in Python हैं ये लाइब्रेरीज। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूल। व्हाट इज अ मॉड्यूल? हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था व्हाट इज अ लाइब्रेरी। तो वहाँ पर हमने लाइब्रेरी का पढ़ा था दैट लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। नाउ व्हाट इज दिस मॉड्यूल? ए पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल। एक फाइल होती है, कैसी फाइल है? पाइथन फाइल, .py फाइल। जो हमारी पाइथन फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन .py होता है, containing
कैसी फाइल्स होती है? जो कि कंटेन करती है वेरिएबल्स को, क्लास डेफिनेशंस को, स्टेटमेंट्स को, फंक्शंस को रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड कोई फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऐसी फाइल इज नोन एज अ मॉड्यूल। आप उसे मॉड्यूल कह सकते हो या फिर पाइथन प्रोग्राम भी कह सकते हो। इट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो पहला है टॉक स्ट्रिंग्स। टॉक स्ट्रिंग्स वो होती हैं, दीज आर द स्ट्रिंग्स दैट आर केप्ट इन ट्रिपल कोट्स। आगे बढ़ोगे इसके बारे में भी आप। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल्स की वेरी करती है। वेरिएबल्स आपने अभी प्रोग्राम्स में पढ़े ही हैं वेरिएबल्स, एंड कॉन्स्टेंट्स आपने कोई फिक्स वैल्यू दे दी है ना, दैट इज कॉन्स्टेंट। थर्ड इज क्लासेस। क्लासेस से पहले आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द, अगर जनरल टर्म में बात करें, ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग विच इज अराउंड अस। जो कोई भी चीज़ जो कि हमारे चारों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पर्सन, कोई पर्सन है, कोई पेन है, कोई पेपर है, कोई कप है, कोई बुक है। तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और इन ऑब्जेक्ट्स को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन को हमें फर्दर डिस्क्राइब करना है, देन पर्सन एज, व्हाट इज द पर्सन एज, व्हाट इज इट्स डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से व्हाट इज हिज नेम। तो ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्लास क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम बिहेवियर और वी कैन से दैट सेम एट्रीब्यूट्स। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल एक क्लास है और उस ऑटोमोबाइल क्लास की जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें कार भी आएगी, बस भी आ जाएगी और ट्रक भी आ जाएगा। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स में सभी फीचर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, कार में भी है वो, बस में भी है और ट्रक में भी है। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन दैट हैव सेम बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ क्लास। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक मोबाइल फोन एक क्लास है और विद इन दैट क्लास देयर मे बी ऑब्जेक्ट्स लाइक एंड्रॉयड फोन हो, विंडोज फोन हो या आईफोन। तो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम एट्रीब्यूट्स, क्लासेस। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स। Statements are instructions that are given in a program. Functions, it is a named group of instructions. कुछ instructions हैं और उनको हमने नाम दे दिया function, and it is कुछ नाम दे दिया, then it is known as a function. So these are the objects that are contained in a module. It contains one or more of the following objects. चलिए next slide पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ यूजर क्रिएटेड मॉड्यूल। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक यूजर ने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है यहाँ पर, और मॉड्यूल का नाम है tempconversion.py। आप मॉड्यूल को एक पाइथन प्रोग्राम भी समझ सकते हो। इट इज़ अ पाइथन प्रोग्राम। बेसिकली मॉड्यूल को क्या है? इट इज़ अ पाइथन प्रोग्राम। और एक पाइथन प्रोग्राम में क्या हो सकता है? फंक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो आज वही देखेंगे। देख tempconversion.py के नाम से इन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है। देखिए हैश लगाया यहाँ पर, हैश, और इसका tempconversion.py इस मॉड्यूल का इन्होंने नेम लिखा है। तो हैश एक सिंबल होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम इस वाले सिंबल को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द ट्रिपल कोट्स। देखिए यहाँ पे ट्रिपल कोट्स है, ये ट्रिपल कोट्स क्लोज वाले हैं, ये ओपन वाले हैं। तो ऐसे स्ट्रिंग्स दैट आर केप्ट इन ट्रिपल कोट्स आर नोन एज डॉक स्ट्रिंग्स। देखिए इस वाले मॉड्यूल में इन्होंने दो फंक्शंस बनाए हैं। पहला फंक्शन ये है इनका और सेकंड फंक्शन ये। तो इस फंक्शन में इन्होंने, फंक्शन का नाम क्या है? to_centigrade। दिस इज द फंक्शन नेम। और इस फंक्शन नेम में इन्होंने एक वेरिएबल पास किया x। तो जहां पर भी आप फंक्शन कॉल करोगे वहां से इस x की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इस फंक्शन डेफिनेशन में इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी, दिस इज द स्टेटमेंट।
और दिस स्टेटमेंट में जो भी इवेल्यूएट होके आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, और देखिए x की जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन से। नेक्स्ट इस फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें फंक्शन में ये जो def कीवर्ड है, और यहाँ पर इन्होंने फंक्शन का नाम है इनका to_Fahrenheit। यहाँ पे x है, x में वो वाली वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा। तो रिटर्न कर रहा है इस स्टेटमेंट में जो भी इवेल्यूएट होएगा, आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा जहाँ पर भी फंक्शन ये कॉल होगा। ये दोनों फंक्शन की डेफिनेशंस हैं, एंड दीज आर द कांस्टेंट्स freezing_c, freezing_f। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू असाइन करिए 0.032.0। तो यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है टेम्प कन्वर्जन के नाम से। इन दिस प्रोग्राम दे हैव डिफाइंड टू फंक्शंस, to_centigrade और to_Fahrenheit, and besides these functions they have taken two constant values, freezing_c and freezing_f, and these एक ट्रिपल कोट स्ट्रिंग भी लिया है इन्होंने, और उसमें लिखा है इन्होंने कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। देखिए डॉग स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। दीज आर द ट्रिपल कोट स्ट्रिंग्स इन ए पाइथन मॉड्यूल which are displayed as document when help command is issued। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप अगर हेल्प कमांड इशू करते हो, जैसे लिखते हो आप हेल्प लिखोगे और हेल्प के बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखोगे या फिर प्रोग्राम का नाम। तो हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, तो आप टेम्प कन्वर्जन, तो आप क्या लिखोगे, हेल्प स्पेस दोगे और फिर लिखोगे टेम्प कन्वर्जन। तो अगर आप ऐसा लिखते हो, इस तरह की कमांड इशू करते हो, देन जितनी भी आपके ट्रिपल कोट्स में जो आपने जो भी कुछ लिखा होगा स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, दैट विल डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन विच आर डिस्प्लेड एज डॉक्यूमेंट। वो जितने भी आपके स्ट्रिंग्स होंगे ट्रिपल कोट्स में, डेट आर डिस्प्लेड एज डॉक्यूमेंट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन ए पाइथन प्रोग्राम। हम अपने पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे वो दिया है इन्होंने इसमें। तो देखिए इन ए पाइथन टू यूज डेफिनेशंस इनसाइड ए मॉड्यूल वी नीड फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल इन अवर प्रोग्राम। द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू मोड्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक मॉड्यूल में जो डेफिनेशंस हैं या फिर जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए दो फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म इन्होंने ये बताई है, इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। आपको एंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए होता है इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम। मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 भी दे सकते हो आप, मॉड्यूल 3, जो भी आप जितने भी मॉड्यूल्स को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, इसका मतलब है दीज आर द ऑप्शनल। अबाउट स्टेटमेंट इंपोर्ट्स एंटायर मॉड्यूल, दैट इज एवरीथिंग डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल। जो भी मॉड्यूल में डिफाइंड होगा फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल उसमें फंक्शंस हों, कुछ वेरिएबल्स हों, कुछ कॉन्स्टेंट्स हों, डेट ऑल दीज टाइप्स आर इम्पोर्टेड। आफ्टर इम्पोर्टेड वी कैन यूज एनी फंक्शन ऑफ द इम्पोर्टेड मॉड्यूल। आप अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लोगे देन उस मॉड्यूल में कोई जितने भी फंक्शंस डिफाइंड है यू कैन यूज एनी फंक्शन। और उसके लिए क्या करोगे, आप मॉड्यूल का नाम लिखोगे डॉट उस फंक्शन का नाम। जैसे कि हमने अभी टेम्प कन्वर्जन के नाम से, प्रीवियस स्लाइड में हमने टेम्प कन्वर्जन के नाम से एक मॉड्यूल बनाया था। तो हमने इंपोर्ट करा पहले उस मॉड्यूल को, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड दिस फंक्शन to_centigrade। हमको इस to_centigrade फंक्शन को अगर यूज करना है देन यू हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, देन यू हैव टू राइट स्टेटमेंट दिस टेम्प कन्वर्जन डॉट to_centigrade, और यहाँ पर वो वैल्यू आपने पास करी जिसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू x में चली जाएगी वहाँ पर। तो एंटायर मॉड्यूल के लिए आप इंपोर्ट लिखोगे और उस मॉड्यूल का नाम लिखोगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया उसके सभी फंक्शन आप इंपोर्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन ए पाइथन प्रोग्राम। देखिए इसमें आता है टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या लिखोगे, फ्रॉम मैथ और इंपोर्ट